का 17 और 18 को एग्ज़ाम जो है होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम सिटी पता चल गए हैं दोस्तों। आप जितनी आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है उसे पूरी लगा दीजिए, 100% दीजिए और खूब प्रैक्टिस है निकालिए। तो ज़्यादा बातें ना कर दो, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। अमीर खुसरो ने हिंदी का भाषा के रूप में सर्वप्रथम अपने किस ग्रंथ में प्रयोग किया है? जो हमारे हिंदी भाषा है, जो हमारे अमीर खुसरो जी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, इन्होंने अपने हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया है सबसे पहले किस ग्रंथ में किया था, उसका नाम क्या है? सही है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, सही है। तो आपको बताना है, ये ऑप्शन सही है दोस्तों, खालिक बारी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। एक मने के दू बेटवा रहीन, ओहो महा लोहरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ, जबन हमारा हिस्सा लागत होए तब हमका दे दे। दोस्तों ये संस्कृत में पंक्तियाँ ऐसी होती हैं। ठीक है, तो इसमें यह अवतरण हिंदी की किस बोली का है? तो ये बोली भोजपुरी है, कन्नौजी है। तो आप थोड़ा दोस्तों पता चल गया होगा आपको सिंपल से पढ़ के भी कि इसमें क्या अवधि भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो निम्नलिखित कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों? तो आपको पता है स्वर हमारा कौन सा नहीं है, सिंपल सा डी ऑप्शन सही है। सही है दोस्तों, आगे दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा है जो तालु से बोले जाते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, चा चा जा झा, ये हमारे तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें से दोस्तों किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन उद्घाटन। ठीक है, उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही है दोस्तों, हिरण्यकशिपु। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस में उपसर्ग कौन सा होगा? ठीक, ऑप्शन ए सही है, दुस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट में प्रत्यय कौन सा आएगा? ठीक है, सही बताइए। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन सही है, आवट। ठीक है, आवट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। अगर धातु में हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे दोस्तों? ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, कृदंत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय और पराजय में कौन सा समास है? तो सिंपल और का जय और पराजय अथवा, ठीक है, किस चीज़ में आते हैं ये? तो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोध में पर्यायवाची कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अमर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्दय शब्द का विलोम है। तो निर्दय शब्द में विलोम कौन सा होगा? 50 का आपको बताना है। तो सी ऑप्शन सदे सदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मीलन शब्द का विलोम। उन्मीलन शब्द में विलोम कौन सा है? 50। तो दोस्तों आपको बताना है सही इसका ऑप्शन क्या होगा उन्मीलन में। बी ऑप्शन सही है इसका, निमीलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसे किसी वस्तु की स्प्रे ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका बी ऑप्शन सही है, नी स्प्रे।
नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है, तो कौन सा गलत आपको बताना है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहिल। तो सही ऑप्शन इसका क्या है दोस्तों, विशेषण युग्म में एक गलत है, एक गलत 3 सही है। ठीक है, तो वो बी ऑप्शन है दोस्तों जो गलत है, ताजी रोटी। नेक्स्ट है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है आपको बताना है। संज्ञा का प्रकार सी ऑप्शन, देशवाचक कोई नहीं होता दोस्तों, बाकी सब संज्ञा के ही रूप है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। शुरू करते हैं आप। ठीक है, तो संज्ञा का प्रकार नहीं है हमारा देशवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सूची पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो जो एक प्रतिभा संपन्न का विशेषण क्या होगा, तो डी ऑप्शन सही है इसका, मेधावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, तो निम्नलिखित में विशेष्य पद क्या होगा आपको बताना है। डी ऑप्शन सही है दोस्तों, अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या दोस्तों कौन से आते हैं आपको बताना है, तो सही ऑप्शन बी, दो गुण और दोष आदि। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है तो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दोस्तों सही है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें भी हमें शुद्ध और अशुद्ध बताना है। ठीक है, आपको बताना है। सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन दोस्तों, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है, यानी खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, सी ऑप्शन सही है, वीर गति को प्राप्त हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, कपटी मित्र का। तो इसका सही ऑप्शन सी, आस्तीन का सांप होता कपटी मित्र। ठीक है, नेक्स्ट, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही अर्थ से क्या हुआ, तो ऐसे दोस्तों कहावत आपने सुनी होगी जरूर, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताना है आपको, संघर्ष होना। ठीक है, जिंदगी में दोस्तों जिस तरीके से आपके ही चल रहा है संघर्ष। प्रफुल्लित दास बसंत की फौज सिल्लीमुख भीर देखावती है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, तो दोस्तों छंद अगर आपने पढ़ रखे हैं, क्लियर कर रखे हैं टॉपिक, तभी आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, कवित्व। दोस्तों इस तरह अंदर से पूछेगा, अंदर से आपको थोड़ा ध्यान डीपली पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों जल्दी बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करें। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, इसका कुंडलियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है, तो आपको पता है सर्वश्रेष्ठ रस हमारा किसने माना गया है, ऋषि मुनियों ने भी माना है। ठीक है, तो आपको भली बात ही पता होगा, तो
तो इसका सही ऑप्शन बी, श्रृंगार रस को। क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कुछ दोहे हैं। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उर्द नहीं चितवत, जो गत हारे थकित जुआरी, छूटे चुकुर बदन कुम्हालानो। दोस्तों आपको इसमें बताना है, कुछ और भी हैं आगे पंक्तियाँ। जो नलनी हिस्कर की मारी, उपयुक्त पंक्तियों में से रस पूछा है दोस्तों। इसमें रस क्या होगा, आपको क्या लगता है? पहला आप पढ़ें जरूर, क्वेश्चन पढ़ना भी है आपको, टिक भी करना है 35 सेकंड में, ठीक है। तो सही ऑप्शन सी ऑप्शन सही है इसका, बी प्रलम्ब श्रृंगार। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन कुछ डीपली आते हैं, ये अगर आ गए तो 100% तो मैं नहीं कह सकता, बहुत बच्चे छोड़कर आएंगे। निम्नलिखित में कौन से रस युगम हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? तो कौन से हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन सही है, श्रृंगार शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली पंक्ति में अलंकार बताना है आपको। काली पंक्ति में अलंकार, तो काली पंक्ति में अलंकार बताना है बी ऑप्शन, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित दोस्तों कौन सा नहीं है? जैसे प्रेम वाटिका, इस तरीके से आपको एक लेखक और किताब है, ठीक है। तो सही बताना आपको बी ऑप्शन, ठीक है। आंसू सुमित्रानंद पंत की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 71 से 75 के नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। तो हमें क्या पढ़ना है? गद्यांश। गद्यांश को होते हैं दोस्तों फ्री नंबर, जितना अच्छा पढ़ लोगे आप ध्यान लगाकर 5 नंबर आपके फ्री के हैं। व्यक्ति की 2 मूलभूत आदतें होती हैं, एक तो यह है कि लोग हमारे गुणों की प्रशंसा करें और हमारा आदर करें, तथा दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारी अनुपस्थिति में हमारा अभाव महसूस करें और ऐसा लगे कि उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियां मनुष्य के जीवन में आगे नेक्स्ट आगे बढ़ने तथा कुछ ना कुछ करने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती हैं। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। इसके अलावा यदि कोई आपकी सलाह को दिल से स्वीकार करके उस पर अमल करने लगता है तो आपका मन फूला नहीं समाता। कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने आप में आत्मविश्वास और आत्मतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, अंदर से वह हमारी आपकी तरह तारीफ व प्रशंसा का प्रोत्साहन का तथा स्नेह का भूखा होता है। व्यवहार कुशलता का पहला लक्षण यही है कि आप दूसरों की भावना को ठीक समझें, उसकी कद्र करें। इसी से सामाजिक जीवन में व्यक्ति विशेष की लोकप्रियता का दरवाजा खुलता है। मन को संतोष मिलता है, वह अलग तो क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत आदत व्यक्ति की नहीं है? तो आपने पढ़ा ठीक से, तो इसका सही ऑप्शन बी, वो हमने पढ़ा था लोग उसकी बातें माने, ठीक है, ये समझता है वो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती? तो कौन सी प्रवृत्ति होती है जो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है? डी ऑप्शन है, उसके इशारों पर नाचें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार कुशलता का प्रमुख लक्षण क्या है? तो व्यवहार कुशलता का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सी ऑप्शन सही है दोस्तों,
दूसरों की भावना को समझें और उसकी कद्र करें। फूला नहीं समाना मुहावरे का अर्थ है। फूला नहीं समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ? तो इसका डी ऑप्शन सही है दोस्तों, बहुत खुश होना। प्रशंसा शब्द से बना सही विशेषण क्या है? तो प्रशंसा शब्द से सही बना सही विशेषण क्या है आपको बताना है। बी ऑप्शन सही है दोस्तों, प्रशंसनीय। तो दोस्तों हमारी वाणी यहाँ ही समाप्त होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे और हम यही कामना करेंगे कि आपने अच्छे नंबर आप इस एग्ज़ाम में लाएं और अपने घर वालों का सपना सच करें। और आपको सादर निमंत्रण अपने रिश्तेदारों को दें, खुशी का, मिठाई का। आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। थैंक यू।